बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तस्नीम अली है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट विद एल्सा पाकिस्तान। आज हम अपनी सर्जरी के बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसके बारे में बात करेंगे कि हमें माया ग़िज़ा वाले 10 दिन गुजारने के बाद, 10 से 12 दिन गुजारने के बाद हमें अगली किस स्टेज पे जाना है। उसको हम सॉफ्ट डाइट कहते हैं या सेमी सॉलिड डाइट कहते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि ऐसी ग़िज़ा जैसे कस्टर्ड हम बनाते हैं या दही की जैसे कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि हमारे टाँके हैं, एक्सटर्नल भी हैं, इंटरनल भी हैं। तो मकसद ये है कि सख्त ना हो ग़िज़ा, ताकि वो आपकी हीलिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से चलता रहे और आपकी सर्जरी के बाद हीलिंग अच्छे तरीके से होती रहे। अब हमने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। अब बैरिएट्रिक सर्जरी का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आपका वज़न कम हो, कैलोरी डेफिसिट हो, यानी जो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है वो इतनी मिकदार में हो जितनी कि हमें चाहिए और वज़न कम करने में मददगार साबित हो सके। सो इसमें चीनी और तेल का इस्तेमाल कम से कम रखना है, ये बेसिक चीज़ है। अगर क्योंकि इन दोनों हमारी जो चिकनाई होती है इसमें सबसे ज़्यादा पर ग्राम हमें कैलोरीज़ मिलती हैं। सो हमने कोशिश ये करनी है कि चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम हो, बल्कि ना ही हो, ताकि जो हमारा मकसद है, अल्टीमेट मकसद है जिसकी वजह से हमने सर्जरी करवाई है, वो हम वज़न कम करते जाएँ साथ साथ। और चीनी के भी हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि दिन में 2 चाय की चमची से ज़्यादा चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट डाइट में ऐसी ग़िज़ा जिसमें कि ज़्यादा चबाने की ज़रूरत ना हो, नरम हो, चबाना आपको चाहिए फिर भी, लेकिन जैसे खिचड़ी हो जाए और जैसे कि आप सूप्स प्रॉपर यानी ब्लेंड किए बगैर आप सूप्स ले लें, हॉट एंड सार सूप वगैरह हो जाए, या ब्राउन ब्रेड को हल्का सा सेक के आप उसके ऊपर सैंडविच वगैरह, सॉफ्ट सैंडविच बना सकते हैं, जिसमें कि अगर आपसे चबाने में कुछ कसर रह जाए तो आप उसमें अंदर जाके कोई इंजरी ना हो या स्टक ना हो जाए खाना और आपको उसको चबाने में आसानी हो। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि इतनी मिकदार, जितना कि हमारी हथेली का साइज़ है, इतनी मिकदार में कीमा या रेशा किया हुआ चिकन, मटन, बीफ, डिपेंड्स ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री, आप उसको अपनी ग़िज़ा में 24 घंटे के अंदर शामिल कर सकें। पानी काफ़ी मिकदार में हो, दूध दही का इस्तेमाल 2 कप रोज़ाना हो, लेकिन टेक्सचर आपका सॉफ्ट रहेगा। इन फूड ग्रुप्स का फ़र्क नहीं है, टेक्सचर का फ़र्क है। बहुत शुक्रिया।